जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दैहिक जरूरतों से क्या तात्पर्य है, ये सवाल जो है आपके अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड है। जितने भी प्रश्न बनते हैं अब्राहम मैस्लो से, इनके सिद्धांतों को आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। उसकी पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दी जाती है रिवीजन के लिए। मनोविज्ञान कहता है जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीजें आसानी से दिमाग में जाएंगे नहीं। और यहां पर अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड जो सवाल परीक्षा बार बार 1 से 2 प्रश्न पूछती है, उन प्रश्नों से बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट देखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दैहिक जरूरतों से क्या तात्पर्य है। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हवा नहीं लगने वाला है कि इसमें बताया क्या जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेरीज को देख लेते हैं। ये हमारे कुछ 11 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले देख लेते हैं कि इसका मूल रूप से सिद्धांत है क्या चीज। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत है वो देखेंगे। मुझे सिर्फ आपका बस 2 मिनट चाहिए डिटेल में चीजों को समझने के लिए। बस 2 मिनट में चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, आवश्यकता का सिद्धांत बताया था। आवश्यकता के सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज बताई थी? इन्होंने चीज बताई थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहने का मतलब है कि आपकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी पूरी हो जाती है तो आप तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहली पूरी नहीं हुई तो आप दूसरों की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जैसे कि आपने पहले सीटेड निकाल लिया, यूपीटेड निकाल लिया, तभी आप सुपरटेड दे सकते हैं। अगर आपने सीटेड यूपीटेड नहीं निकाला तो किसी कीमत पर आप सुपरटेड नहीं दे सकते। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने बीएड नहीं किया तो आप सीटेड यूपीटेड नहीं दे सकते। पहले आपको बीएड करना पड़ेगा, फिर आप सीटेड यूपीटेड करेंगे, फिर सुपरटेड। दूसरा चीज है, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो बीएड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है आवश्यकताएं होती हैं। तो इन्होंने कितनी सिद्धांत बताई आवश्यकता की? 5 सिद्धांत, मतलब तत्व कितने बताए, हम सॉरी, तत्व कितने बताए? तो इन्होंने 5 तत्व बताए हैं। ये भी याद रख लीजिएगा कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और आवश्यकताओं का सिद्धांत इन्होंने दिया। आवश्यकता के पदानुक्रम भी कई बार पूछा जाता है, इसको समझेंगे। ठीक है, और इनका यहां पर देखेंगे, अक्सर पिरामिड के आकार का चित्रण किया जाता है आवश्यकताओं को। पिरामिड मैंने बता दिया, ये चीज है, पिरामिड है। ठीक है, सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका आवश्यकता, जो कि निम्न स्तर का आवश्यकता होता है। ठीक है, निम्न स्तर की आवश्यकता कौन कौन से हैं? चलिए, पिरामिड में हम देखेंगे, पहले होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। तो ये इस तरीके से जाता है आपका। पहले ये पूरा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि इसको बिना पूरा किए इस पर चले जाओ। तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, इस चीज को समझिएगा। और इन्होंने बोला था कि जो 90-95% होता है वो ये 4 ही कवर करता है, और बाकी जो 5% होता है ये आखिरी वाला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मसिद्धि। तो पहला कौन सा है देख लीजिए, ये है शारीरिक आवश्यकताएं। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, चीजों को बस थोड़ा समझेंगे। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? जैसे जीवित रहने के लिए जो शरीर को चाहिए भैया, वो शारीरिक आवश्यकताएं जो इंसान को चाहिए। जैसे गरीब लोगों को देखते हो, उनको क्या चाहिए? शारीरिक आवश्यकताएं चाहिए, बस मूलभूत चीजें वो चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हो ना कि ये गरीब था और आज देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। पहले खाने खाने को मोहताज था। कहने का मतलब है पहले शारीरिक मूलभूत चीजें जो थी वो कंप्लीट नहीं कर पाता। पहली शारीरिक चीजें भूख प्यास और रहने का घर चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक चीजें जब हो जाएंगी तब उसको क्या चाहिए? जब आप खाना पीना खाओगे तो फिर क्या होगा? कभी बीमार पड़ोगे। ठीक है ना, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो शरीर को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्त? यहां पर देखिएगा, फिर सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो सुरक्षा के लिए क्या करोगे? आप नौकरी करोगे। यार, आप फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो साफ सीधी बात है, नौकरी क्या है? नौकरी क्या है? सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा लाइफ टाइम आपको कवर देगी। लाइफ टाइम आप जीवन में परेशान नहीं रहोगे, पैसे को लेकर के तंगी नहीं रहेगी। तो यहां पर सुरक्षा देखने को मिलती है। दूसरी बात, पैसा रहेगा तो सारी चीजें दुनिया में खरीदा जा सकता है। ठीक है, पैसा रहेगा तो आप तंदुरुस्त रह सकते हो। तो ये शारीरिक सुरक्षा है कि नहीं? ये सुरक्षा है कि नहीं? तंदुरुस्ती। पैसा रहेगा तो सारी चीजें हैं। नौकरी रहेगा तो पैसा रहेगा, और यहां पर देखोगे पैसा रहेगा तो अच्छी चीजें खाओगे, तंदुरुस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। अगर आप तंदुरुस्ती नहीं, अगर इसी के बजाय आप दारू दूरू पीने लगो तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो वो भी शारीरिक सुरक्षा है। तो शारीरिक सुरक्षा में सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। पहली चीज हमने देखी शारीरिक, पहले मूलभूत चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद दूसरी चीज होती है सुरक्षा। उसके बाद शरीर जब हो गया, शरीर सुरक्षित, मतलब शरीर अगर है, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं तो अब उसकी सुरक्षा होती है। अब इतना कुछ हो गया है तो अब आप सोचते हो यार ठीक है, अब एक सामाजिक प्राणी बनना चाहिए। अब सवाल एक पूछ दिया जाता है कि शादी जो है वो कैसा है भैया? शादी सामाजिक है या दैहिक है? तो देखिए, है तो दोनों चीजें, दैहिक आवश्यकता भी है और यहां पर सामाजिक आवश्यकताएं भी है। लेकिन जो हम मूलभूत से जाएंगे तो वो होगी आपकी सामाजिक आवश्यकता। कहने का मतलब है, जब शादी होती है तो 2 समाज मिलते हैं। तो एक समाज, सामाजिक आवश्यकता क्या होती है कि समाज में क्या होते हैं? भावनात्मक रूप से देखिएगा इन सभी चीजों को, एक आवश्यकताओं के संगठन में काम करने वाले लोगों का समूह होता है। जैसे शादी होगी, एक समाज दूसरे समाज से हाथ मांगता है, लड़का लड़की का हाथ मांगता है, वर वधू का हाथ मांगता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये आवश्यकताएं जो है भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती हैं, अपनेपन और जुड़ाव की भावना भी प्रदान करती हैं। तो सिंपल सी बात है,
है, यहां पर जो आप देखोगे शादी जो होगी वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, सामाजिक आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, शादी होगी तभी वंश आगे बढ़ेगा, तो ये सामाजिक प्रक्रिया है, इस चीज को याद रखिएगा, सामाजिक प्रक्रिया समाज को लेकर के चली जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखेंगे धार्मिक, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो धार्मिक चीजें हैं वो कौन सी प्रक्रिया है, शारीरिक है या सुरक्षा है, जैसे बोला जाता है हमारा धर्म खतरे में है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहां पर आप देखेंगे ना जो धर्म है ना वो सामाजिक सामाजिक आवश्यकता है, धर्म समाज के अंदर एक सामाजिक आवश्यकता है, होली ईद दिवाली ये सारी चीजें आपको मनाना है, क्रिसमस मनाना है, ये सारी चीजें क्या है आपकी एक सामाजिक आवश्यकता है धर्म, ठीक है, एक समाज को धर्म की आवश्यकता है, अदरवाइज वो सामाजिक प्राणी रह ही नहीं सकता, ठीक है। अब चौथा जो होता है सम्मान की बात, अब देखिए बात आ जाती है समाज के अंदर सम्मान की, जैसे आपके पास नौकरी नहीं है उस समाज में आपकी इज्जत हो सकती है क्या, देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है बट ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि आपको भी पता है कि दादा परदादा दादा वगैरह तो नहीं मारते ताने, वो तो प्यार करेंगे, लेकिन जो आपके चाचा ताऊ मौसा मासी ये सब जो भी हैं ये ताने मारेंगे, बेटा कुछ हुआ, बेटी कुछ हुआ नहीं हुआ, पापा भी देखेंगे तो कहें ताने मारते रहेंगे, मैंने बोला था कि ये कर लो, ठीक है, तुमने बात ही नहीं मानी, तुम बात मानते ही नहीं हो, ठीक है, इन तमाम तरीके की चीजों को जब बोला जाएगा ना तो ये क्या होता है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है। तो एक नौकरी होगी तो क्या होगी सम्मान होगी, तो यहां पर जब आपके पास देखिए पहली चीज हो गई आपकी क्या शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक शरीर हो गया, दूसरा सुरक्षा हो गया, तीसरा आपका यहां पर क्या होता है समाज में आप आ जाते हैं। अब समाज में है जैसे माता पिता, जैसे देखिए शादी हुई लोगों की सामाजिक सुरक्षा हो गई, शादी के बाद बच्चे हुए, ठीक है, अब बच्चे जो हुए इन बच्चों को किस चीज की सम्मान की जरूरत है कि नहीं, माता पिता ने तो सामाजिकरण निभा दिया, निभाने के बाद अब बच्चा जो है जन्म लेकर के अब समाज में है तो समाज में उसको क्या चाहिए सम्मान चाहिए, तो सम्मान के लिए क्या कर रहा है वो लड़ाई लड़ रहा है, भर्ती आने के कोई दिक्कत नहीं, भर्ती आएगी आज नहीं तो कल, नौकरी लोगे तो जीवन में समाज में तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां पर बच्चों को क्या चाहिए सम्मान चाहिए, तो यहां पर देखिएगा हैसियत देखा जाता है, उपलब्धि देखी जाती है, इंसान की ये आवश्यकताएं होती हैं कि हमारी भी हैसियत अच्छी हो, हमारी भी उपलब्धि हो, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों को ये दर्शाता है। फिर तीसरी बात आखिरी जो सबसे होता है वो आत्म आवश्यकता की होती है, आत्म साक्षात्कार जो आप अपने आप में देखते हैं, जैसे कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं आत्मसम्मान न मिलने की वजह से, सम्मान न मिलने की वजह से, तो आप अपने आप को आंकते हैं, जो 5% वाला हिसाब है ना ये सबसे कम मांग होती है, सबसे कमजोर मांग होती है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि 95% मांग तक वो बच्चे सारे लोग निपट जाते हैं। आखिरी मांग में अपने आप को अगर आपने पहचान लिया कि आप क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो यकीन मानिए ये पांचवी उपलब्धि भी आप हासिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम चीजें देखेंगे 100 में से 95% लोग, 100 में से 95% लोग यहां पर देखिए पहुंच ही नहीं पाते, सिर्फ 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, ठीक है, सबसे कम मांग ये वाली होती है और सबसे उच्च स्तर की मांग होती है। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। कुछ बच्चे तो चले गए होंगे कि सर क्या डिटेल में बताने लगे, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे समझदार होंगे जो फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जैसे चीजों को सीख सकते हैं। अब दैहिक जरूरत जो सबसे पहला वाला था मैंने आपको बताया, सबसे नीचे से ऊपर पिरामिड बनाते हैं, पहले होता है शारीरिक, शरीर होगा तो फिर क्या होगी आपकी सुरक्षा भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा प्यार जो होती है क्या है, ये आपका सुरक्षा होता है। अब प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि लड़का लड़की का ही, मतलब माता पिता का, भाई भाई का, भाई बहन का प्यार भी होता है। जैसे आप कॉलेज में गए, रैगिंग होने लगा, ठीक है, रैगिंग होने लगा, अब रैगिंग होने लगा तो आपका भाई भी उस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो एक बच्चा ऐसा है जिसका बैग लग चुका है, तो भाई बोलेगा कि यार मेरे भाई का रैगिंग ले रहे हैं तो यार थोड़ा सा देख लेना यार। तो यहां पर जो प्यार सम्मान की बात है, दोस्ती की बात है, ये सारा किस चीज का काम करती है, ये सारा जो है वो सुरक्षा का काम करती है, ठीक है। यहां पर सुरक्षा देखने को मिलता है। संपत्ति जो है आपके पास क्या करेगी, आपके माता पिता की संपत्ति है वो आपके आने वाले जनरेशन की सुरक्षा ही तो कर रही थी, बोलते हैं ना 7 जन्म बैठ के खाएगा तू, ठीक है। प्रभावी शिक्षा सीखने महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा की इच्छा, तो ये भी देखिए सम्मान आत्मसम्मान की बात जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ सीखने की इच्छा, तो ये सब सीखने की इच्छा ये आत्मसम्मान की बात होती है, जहां पर 5% लोग ही समझ पाते हैं चीजों को। प्रभावी शिक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, लेकिन ये देखेंगे सुरक्षा भी है और ये आत्मसम्मान में भी देखने को मिलता है, सम्मान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये प्रभावी शिक्षा जो है ये सामाजिकरण भी है, लेकिन शारीरिक नहीं है, तो यहाँ पर शारीरिक पूछा जा रहा है। तो अच्छे दोस्त ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब सुरक्षा का पात्र हैं। भैया कहाँ मैटर हुआ, निकाल बाइक चलते हैं, देखते हैं किसने अपने भाई को कुछ बोल दिया, ये सारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। अच्छा खाना ये शारीरिक मांग है, अच्छा खाओगे अच्छा तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जल है, अच्छा जैसे कि साफ हवा है, सोने के लिए सुरक्षित जगह है, गर्म जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। सबसे कमजोर मांग कौन सी है, हमने आपको बताया कि ये है आपका पिरामिड, जो कि पिरामिड के माध्यम से दर्शाते हैं। तो पहला होता है शारीरिक, दूसरा होता है सुरक्षा जिसमें हमारी नौकरी आती है, तीसरा होता है सामाजिक जिसमें शादी ब्याह होता है, और दूसरा में सुरक्षा में ही आपको प्रेम मोहब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको सिक्योरिटी बोल सकते हैं। अब चौथे की बात करेंगे, ठीक है, चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथे की बात करेंगे तो होता है सम्मान, जिसमें हम सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है।
तो सबसे कमजोर अगर मांग है वो है ऑप्शन नंबर, मतलब 5वें नंबर का है, जो 5वें नंबर पे कहीं है आत्मसिद्धि, बिल्कुल सिंपल। सबसे मजबूत मांग है, जो सबसे ज़्यादा मांग होती है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर मांग कोई होती है तो वो होती है शारीरिक मांग, फिर उसके बाद सुरक्षा, फिर उसके बाद आपका सामाजिक, फिर सम्मान। सबसे कमजोर मांग है, लोग न के बराबर है, 5% वाला हिसाब किताब है, ठीक है, जो 5वें नंबर पर है। और सबसे निम्न स्तर का मांग कौन है, ये है। तो याद रखिएगा सवाल इस तरीके से भी पूछता है कि सबसे कमजोर मांग है उच्च स्तर वाला, निम्न स्तर वाला। तो उच्च स्तर वाला जो है, सबसे उच्च स्तर पर जो है 5वें नंबर पर है जो आत्मसिद्धि, वो सबसे कमजोर है क्योंकि बहुत कम लोग उसको मांगते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग वहां पर पहुंच पाते हैं। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो मैस्लो है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मास्लो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया के हमने कल देखा था, सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है। मांग सिद्धांत में कितने तत्व हैं, देखिए फटाफट क्वेश्चन होने लगे ना, तो थोड़ा सा यार प्रैक्टिकली जब एक पर्टिकुलर मनोविज्ञानी को डिस्कस कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले कोई एक पर्टिकुलर, ऐसा तो है नहीं कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर मनोविज्ञानी को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में 2-4 मिनट जान लोगे तो आपके लिए, अगर टीचर बन रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल रहे हैं कि नहीं, देखिए कितने सही किए आप बताइएगा। निम्न स्तरीय मांग की बात की जा रही है, तो देखिएगा जब आपके पास 5 चीज़ें होती है ना, एक देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 चीजें होंगी तो 2 ये नीचे की हो जाएंगी, 2 ये ऊपर की हो जाएंगी और ये हो जाएगा मिडल बीच का। तो यहां पर निम्न स्तरीय कौन होंगे, 2, और पहला कौन है शारीरिक और दूसरा कौन है सुरक्षा। तो शारीरिक और सुरक्षा दोनों है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है यार, तो कुछ क्वेश्चंस के दिमाग लगाने से भी आंसर यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना, गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम से जुड़ना, पीडीएफ फ्री मिलेगी आपको। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को शिक्षक में लगना है। मैं आपको लगा के रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर चीजें जितनी बताई जा रही हैं पीएस एकेडमी पे, उतना अगर आपने कर लिया, कोई माइकलाल आपको शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट होने से रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, मेरा कर्तव्य है पढ़ाने का, मुझे पता है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य मैंने बोला, अब देखिए अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य छोड़िए, स्वास्थ्य देखा आपने, ये क्या है, एक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। एक्सीडेंट हो गया, कोई उठा नहीं रहा है, लेकिन अब आपकी अगर मैं सुरक्षा करूंगा तो कैसे करूंगा, आपका स्वास्थ्य ठीक करके ही तो करूंगा ना, आपको पानी पिला के, पैसा दे करके, ये ले पैसे, तुझे पैसा चाहिए था ना, पैसे का भूखा है ना, ये ले पैसे। लेकिन नहीं, वहां पर सुरक्षा पैसे की भी है, लेकिन पैसे से आप स्वास्थ्य की भी सुरक्षा है, तो पैसा होगा तो आप स्वास्थ्य भी वहां पर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा तो जरूरी है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो यहां पर याद रखिएगा कौन सा है, ये सुरक्षा वाली बात होती है, ठीक है, सुरक्षा वाली बात होती है। स्वास्थ्य वहां पर ठीक करो, पैसा देने से कुछ नहीं होगा उसको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हम जब देखेंगे जीवन कौशल के, जैसे सुपर टेट में जीवन कौशल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिएगा, शिक्षकों को अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम से परिचित क्यों होना चाहिए। अब देखिए, अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें टैग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिएगा, छात्रों के विकास के चरण कुछ विषयों में सफल होने की उनकी क्षमता का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ चरण विषयों में सफल निर्धारण वाली कोई बात ही नहीं है। सामाजिक और भावात्मक विकास क्षेत्र को अपने साथियों के साथ सहयोग में क्षमता का, ये बिल्कुल नहीं है। छात्रों के जीवन में कमियां शैक्षणिक रूप से सफल होने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक लग रहा है, ये प्रभावित कर सकती कमियां, देखिए बिल्कुल सही बात है, कमियां। अब हमने क्या देखा कि हमारी आवश्यकता कब होती है, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। कहने का मतलब है कि आप दौड़ लगाते हैं, आपके शरीर के अंदर किस चीज़ की कमी हो गई, पानी की, तो आपको किस चीज़ की नीड है उस समय पैसे की नीड नहीं है, आपको उस समय पानी की नीड है। तो आवश्यकताएं डिपेंड करती हैं। तो अब यहां पर देखेंगे, जब आपके अंदर कमियां, जीवन में कमियां शैक्षणिक रूप से, जैसे कि आपके जीवन में कमी है, ठीक है ना, तो शैक्षणिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, सफल होने के लिए उस चीज़ को तो कंप्लीट कर सकते हैं ना। जब आपकी कमी का एहसास ही नहीं होगा कि आपके अंदर कमी है, क्या है, तो यार डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा बीमारी क्या है, तो इलाज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपके अंदर अगर कमियां हैं और वो पता लग जाती हैं कमी क्या है, जैसे सीडीपी में कहां पर कमी है ये चीज पता लगी तो आप सीडीपी सुधार लोगे, मैथ में कहां कमी है वो चीज पता लगी तो मैथ सुधार लोगे। तो कमियां जो है ये आपकी आवश्यकताओं को कंप्लीट करती हैं। तो जहां पर भी कमी होगी वहां पर उस कमी को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी आवश्यकताएं होंगी, उस आवश्यकताओं को आप कंप्लीट करोगे तो आपकी मांग जो है पूरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आवश्यकता है वो मांग का सिद्धांत यही तो है। आपकी कमी है, वो आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा कर दिया, उस मांग को पूरा कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड के साथ जाते हैं, देखते हैं आखिरी क्या है। परवरिश शैलियां निर्धारित करती हैं कि छात्र शैक्षिक रूप से सफल होते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज निर्धारण की बात नहीं है, कमियां इंपॉर्टेंट है, जहां पर कमी होगी वहां पर आवश्यकता होगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, मैस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता है। तो सिंपल सी बात है, शरीर की आवश्यकता क्या है, भोजन भी चाहिए भैया। अगर खाना ही खाते रहोगे, सोओगे नहीं तो शरीर खराब नहीं हो जाएगा, ये भी चाहिए। भोजन है तो पानी भी है भैया, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा और सम्मान की आवश्यकता
किसका हिस्सा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सम्मान दे रखा है, ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा एक क्या है? सम्मान। जैसे कि सम्मान की अवस्था क्या होती है, जैसे आप देखोगे सम्मान की बात की जाती है तो समाज में सम्मान कैसे मिलता है? अरे क्या लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का, पढ़ने में बहुत तेज है, देखो सिलेक्शन लेकर के दिखाएगा, अच्छा लगता है ना। सम्मान जब मिलता है समाज में कि नौकरी हो जाने के बाद बहुत अच्छा लड़का है, मतलब इसके साथ लगा था, उसने भी बीएड किया, उसने भी बीटीसी किया, लेकिन इसका हो गया, उसका नहीं हो पाया, वो तो वैसे खेलने कूदने में घूमने आ रहा है, ये कितना अच्छा लड़का है। तो देखिए सम्मान मिल रहा है ना, तो ये एक तरीके से प्रशंसा जो है ना, सम्मान का एक हिस्सा है। और इसी के लिए इंसान ना समाज में कुछ भी करवा देता है कि भैया हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी प्रशंसा होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे क्रियात्मक आवश्यकता है, तो ये शारीरिक रूप में आ जाएंगे भैया। सुरक्षा तो है नहीं, और साफ साफ यहां पर सम्मान लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मान्यताएं, समाज की जो मान्यताएं आवश्यकताएं हैं वो सारी चीजें। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। लास्ट प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से कौन सा मैस्लो के अध्ययन का एक हिस्सा नहीं थे? तो देखिएगा प्रसिद्ध व्यक्तित्व में मैस्लो ने सबके ऊपर, अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर, डगलस के ऊपर, जेन एडम्स के ऊपर, तीनों के ऊपर 1943 और 45 के आसपास यहां पर इन लोगों के ऊपर क्या किया था? इनके व्यक्तित्व का अध्ययन करा था, ठीक है। इनके बारे में जानने की कोशिश करी थी, लेकिन हेलन केलर थे, ये इनके साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, तो इन सभी चीजों को रखेंगे। टॉप 11 क्वेश्चन जो थे हमने डिस्कस कर लिया, और जितना हमने थ्योरी करी है उससे बाहर परीक्षा पूछती नहीं है। तो अब्राहम मैस्लो अगर आपने पढ़ लिया यहाँ से तो दोबारा छूने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, जाकर के एक बार पढ़ जरूर लेना, बाकी आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है मैस्लो की। बाकी जितने भी टॉपिक वाइज जो आपके मनोवैज्ञानिक है उसको मैं कवर कराऊंगा, साथ ही साथ सुपर डेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीवन कौशल, शिक्षण कौशल एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। टॉपिक वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने करा दिए हैं। बगैर चैनल के साथ अगर जुड़ जाओगे तो आपका थोड़ा सा भला ये हो जाएगा कि चीजें आपको यहां पर आसानी से समझ में आने लगेंगी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और जब बेहतरीन बन जाएगी तैयारी तो बेहतरीन बन जाओगे स्टूडेंट, और बेहतरीन स्टूडेंट ही सिलेक्शन लेता है, ठीक है। बाकी अच्छा लगा हो तो दक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक योरसेल्फ, बाय।